वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम इलेक्ट्रॉनिक में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ये स्ट्रेंजर का SM6 मिक्सचर आ गया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं। ये हमारा पावर कॉर्ड है, हम इसको सीरीज लाइट में लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको हम फॉल्ट फाइंड करते हैं कि कैसे क्या होता है और कहाँ से प्रॉब्लम है। तो हमने ले लिया अपना मल्टीमीटर, इसको हम सेट करते हैं पहले AC के रेंज में। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, यहाँ का ये जो अडेप्टर यहाँ पे आता है 12012 या 15015 का जो भी सप्लाई आता है AC में आता है। तो इस पे देखिए 2 नंबर पिन जो हमारा होता है ये 0 का होता है, यानी ग्राउंड होता है। तो यहाँ पर हम ग्राउंड लगाते हैं और ये इस पिन पर हम चेक करते हैं। तो देखिए आप लोग मल्टीमीटर में देखिए कि यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है 16 वोल्ट AC। और ये दूसरे पिन पे लगाया, यहाँ पर भी हमारा 16 वोल्ट AC करीब करीब दिखा रहा है। तो ये फाइनली हम यहाँ तक तो पता चल गया कि ये हमारा इसका सप्लाई जो है वो ख़राब नहीं है। तो चलिए इसको हम फिर से लगा लेते हैं और प्रॉब्लम इसके अंदर है। तो इसको पहले हम खोलते हैं। चलिए हम इसको खोल देते हैं। ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप लोग क्या करेंगे ये देख लें। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है जो प्रॉब्लम सप्लाई का रहे आप लोग ये खोल दें। तो पहले क्या चेक करना है ये आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि पहले हमें यहाँ हमारा पावर सप्लाई चेक करना होता है। यहाँ पे अगर वोल्टेज मिल रहा है तभी हम इसको खोल लेंगे कि इसके अंदर खराबी है। तो इसको हमने खोल लिया। एक बार फिर से हम इसको आप लोगों को प्रॉब्लम दिखा देते हैं कि प्रॉब्लम इसके अंदर पावर सप्लाई का है। पावर इसके अंदर आ नहीं रहा है, ठीक है। देखिए आ रहा है, जा रहा है। हो सकता है ये स्विच का प्रॉब्लम हो, एक बार देखते हैं। देखिए अभी आ रहा है, आ गया। तो ये हमें लग रहा है ये स्विच का प्रॉब्लम है। थोड़ा एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन, घुमाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, फिर से मल्टीमीटर ले लिए हम। यहाँ पर हम मल्टीमीटर को फिर से AC के रेंज में सेट कर गए। इसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे ये जो हमारा आ रहा है, ये हमारा सप्लाई जो आ रहा है इधर से। यहाँ पर देखिए ये वायर है, एक ये वायर है और ये ग्राउंड है। तो नीचे क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, ग्राउंड है। तो ये हम इसके 2 नंबर पिन पे लगाएं, ग्राउंड आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए ये हमारा वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है। स्विच के दूसरी ओर यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज आ रहा है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे दूसरी तरफ, स्विच के दूसरी तरफ। स्विच का जो एक सिरा होता है ये हमारा एक सिरा है और ये दूसरा साइड का है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम AC के रेंज में चेक कर रहे हैं। आप लोग भी इसके अंदर जो हमारा पावर सप्लाई जो होता है ये देख सकते हैं आप लोग। पावर सप्लाई स्ट्रेंजर का जो आता है इसके अंदर एक और कुछ होता नहीं है, बस इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है 12012 का जो 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो इसके अंदर AC सप्लाई आती है। जब भी ट्रांसफार्मर पे आप चेक करेंगे, मल्टीमीटर को AC की रेंज में रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम फिर से इसको लगाएं यहाँ पर 0 पे और इस तरफ चेक करें। यहाँ पर देखिए हमारा
अब एक बार स्विच को हम दिखाएं आप लोगों को। स्विच हमारा ऑन की स्थिति में है अभी। देखिए पावर नहीं आ रहा है। और इस तरफ हम अगर हम चेक करते हैं तो ये हम इसको 2 नंबर पे लगाए ग्राउंड पे, और यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए हमारा मल्टीमीटर उधर चला गया था। यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, बल्कि इस तरफ जो है हमारा वोल्टेज आ रहा है, और इस तरफ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, जबकि स्विच हमारा पहले से ऑन है। ये देखिए स्विच हमारा ऑन है स्विच। अब हम एक बार आप लोगों को फिर से चेक करा देते हैं। ये हम लगाए यहाँ पर देखिए हमारा वोल्टेज आ रहा है 15 वोल्टेज, और दूसरी तरफ इधर भी आ रहा है 13.4 वोल्ट। तो करीब करीब वोल्टेज सही है हमारा। और दूसरी तरफ ये देखिए 1 वोल्टेज आ रहा है इधर इस साइड आ रहा है। मतलब ये हमारा स्विच ख़राब है। तो फिलहाल ये स्विच तो हमारे पास नहीं है, तो वो स्विच मंगवा कर हम लगा देंगे। तो ये स्विच हमारा अभी फ़िलहाल हम एक बार इसको डायरेक्ट करके देखें तो ये रहा। हम इसको इस पर सोल्डर कर देते हैं। दूसरी तरफ का वायर खोल कर हम यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारा पावर आ गया है। ये स्विच हमारा ख़राब था, तो ये स्विच फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। हम बाद में लाकर लगा देते हैं। इसमें मार्केट जाना पड़ेगा इसके लिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर ये स्विच हमारा सही है, फिर भी अगर इसके अंदर सप्लाई नहीं आ रहा है, तो हम आगे क्या चेक करेंगे। आगे ये लगा रहता है यहाँ पे ट्रांजिस्टर, आप लोग देख सकते हैं क्या लगा है, 7909 और 7809। यहाँ पे 7909 लगा है और 7809 लगा है। तो यहाँ पे हम पहले एक बार सप्लाई चेक करेंगे। इस ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर बनाया हुआ है, ये 4 डायोड लगा के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 1 2 3 4 डायोड लगा के यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है। तो हम अगर यहाँ पर हमारा ये स्विच सही होता तो इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर पर हम चेक करते हैं कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पे हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये दो कैपेसिटर लगाया हुआ है पावर सप्लाई के अंदर। तो ये दोनों कैपेसिटर पर हम एक बार चेक करते हैं। फिर अगर ये यहाँ से ओके बताता तो फिर हम इस पर आते हैं। ये 7809 7909 जो लगाया होता है वोल्टेज रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, तो इसको हम एक बार चेक करते हैं। अगर यहाँ पर वोल्टेज आ जाता है तो आगे हमारा सर्किट तो काम करेगा ही। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसको चेक करेंगे, ज़्यादा ये ख़राब आता है या तो फिर हमारा ये डायोड में से किसी डायोड या तो शॉर्ट हो जाता है या तो ओपन हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले किसी प्रॉब्लम के साथ, तो यानी एम्पलीफायर प्रॉब्लम के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।